नमस्कार प्यारे बच्चों, एमडी टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का एक बहुत गंभीर मुद्दा है जिसके लिए मैं आपके सामने आया हूं। तो सबसे गंभीर मुद्दा जो आज का है वो ये है कि यूपी ट्रिपल एससी जेईई की वैकेंसी आई थी 2024 में, जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। तो यूपी ट्रिपल एससी जेईई की वैकेंसी 2024 में आई थी, अभी 2025 चल रहा है और नए वैकेंसी आने का भी अनाउंसमेंट हो गया है कि आने वाले समय में आपको यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जेईई की वैकेंसी लगभग 2500 के आसपास देखने को मिलेगी। लेकिन क्वेश्चन ये है सरकार से कि अभी 2024 की जो वैकेंसी है वो क्लियर नहीं हुई है, हम 2025 की वैकेंसी की बात कर रहे हैं। तो मामला कहाँ से है कि 2024 की वैकेंसी क्यों नहीं क्लियर हो रही है, उसका रीजन क्या है कि इतना टाइम हो गया है और वैकेंसी क्लियर नहीं हो पा रही है। इतने सारे बच्चे अपना जॉब छोड़ करके, अपनी जो हर चीज़ छोड़ करके तैयारी कर रहे थे, है ना। लेकिन उनकी तैयारी अच्छी हो भी रही थी, लेकिन थोड़ा सा वो बेचारे मायूस हो गए हैं बच्चे कि इतना टाइम हो गया है कि पेपर कब होगा। कई बार ऐसे फ़ोन कॉल्स आती हैं, मैसेज आते हैं कि सर बताइए पेपर कब होगा, हम लोग इतने टाइम से तैयारी कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है कि पेपर कब तक होगा। तो उसी सिलसिले में मैं आपसे आज बात करने आया हूँ कि यूपी ट्रिपल एससी जेईई का जो 2024 की वैकेंसी थी वो अभी तक उसका पेपर क्यों नहीं हो पाया है, क्यों डिले हो रहा है। तो आइए समझते हैं बेटा आसान शब्दों में कि यूपी ट्रिपल एससी जेईई की वैकेंसी की दिक्कत क्या आ रही है और उस पर जो केसेस चल रहे हैं उसका अपडेट क्या है। तो आपको पता है कि ये जो वैकेंसी आई थी यूपी ट्रिपल एससी जेईई की वो दो कारणों से फंस गई। पहला कारण ये था कि जो स्टूडेंट थे, बीटेक होल्डर जो स्टूडेंट हैं, उन्होंने केस कर दिया, ठीक है। हाँ, जिसका केस नंबर कितना है 4442 और 4443। उनका कहना यह था कि डिप्लोमा में जो जेईई की वैकेंसी डिप्लोमा के थ्रू आई है यूपी ट्रिपल एससी में, उसमें बीटेक वाले भी अलाउ होने चाहिए। ऐसा उनका कहना है कि जो वैकेंसी पहले केवल डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए रहती थी, उसमें जो है बीटेक वाले बच्चों को भी अलाउ किया जाए। इसी सिलसिले में जो है एक केस वहां पर कर दिया गया। तो एक कारण तो ये हो गया कि क्योंकि बीटेक डिप्लोमा वर्सेस बीटेक के कारण जो है एक नया केस जो डेवलप हुआ 4442 और 4443, जिसके कारण से ये वैकेंसी क्या हो रही है, डिले हो रही है। दूसरा कारण क्या है कि ये है पेट वर्सेस नॉन पेट। कुछ स्टूडेंट ने ये भी याचिका दायर कर दिया जिसका नंबर है 5350, 6167, 6168। ये तीन आपकी जो है याचिकाएं दायर हुई हैं किससे रिलेटेड, पेट वर्सेस नॉन पेट से रिलेटेड। मतलब ये जो वैकेंसी यूपी ट्रिपल एससी जेईई 2024 की आई थी वो पेट के थ्रू आई थी। गवर्नमेंट ने पहले ही कह दिया था कि ये जो वैकेंसी होगी वो आपके पेट के थ्रू ही आएगी। तो दिक्कत क्या हुआ कि कुछ बच्चों ने पेट का फॉर्म नहीं भरा। अब वो ये चाहते हैं कि इस वैकेंसी में नॉन पेट को भी अलाउ किया जाए, जिससे उन्होंने याचिका जो दायर कर दी, जिसका नंबर है याचिका 5350, 6167 और 6168। ठीक है, तो ये दो कारणों से ये जो वैकेंसी है वो डिले हो रही है। बार बार इसकी जो है केसेस की डेट आ रही हैं, केस लग रहे हैं, लेकिन कोई निर्णय जो है निकल नहीं पा रहा है कि इसका सही निर्णय क्या हो। ठीक है, तो सबसे जो लेटेस्ट अपडेट है कि 4442 जो डिप्लोमा वर्सेस बीटेक का केस है उसकी हायरिंग लगी हुई है 22 अगस्त को। उसकी हायरिंग कब लगी हुई है, 22 अगस्त 2025 को। और पेट और नॉन पेट की जो हायरिंग लगी हुई है वो 19 अगस्त 2025 को। मतलब कल की डेट की बात करें, कल इसकी जो है सुनवाई है 19 अगस्त 2025 को, पेट वर्सेस नॉन पेट। तो देखिए, पेट वर्सेस नॉन पेट केस में बहुत दम इसलिए नहीं है क्योंकि कोई चीज अगर रूल बनाया जाता है बेटा, आप लोग खुद ही समझिए कि अगर कोई चीज रूल बनाई जाती है, अगर गवर्नमेंट ने ये बोला है कि इसमें केवल पेट वाले अलाउड हैं, ये पहले से पता है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में तो बहुत दम नहीं लगता है कि पेट वर्सेस नॉन पेट वाले में, कि पेट वाले नॉन पेट वाले भी अलाउ होंगे कि नहीं होंगे। ऐसा कई बार हो चुका है, एक बार लेखपाल की वैकेंसी में भी ऐसा हो चुका था कि वो लोग भी कह रहे थे नॉन पेट को अलाउ किया जाए, लेकिन सरकार ने इसको कैंसिल कर दिया। ठीक है ना। ऐसे एक नर्सिंग का पेपर हुआ था, उसमें भी ऐसा था कि वो यूपी ट्रिपल एससी ने लिया था और पेट के थ्रू था, लेकिन उसमें याचिका दायर हुई कि नॉन पेट को भी अलाउ किया जाए, लेकिन सरकार ने उसको कैंसिल कर दिया। क्योंकि जब सरकार कोई नियम बनाती है तो उस पर वो अडिग भी रहेगी, और जो चीज पहले से पता है तो इसका मतलब क्या है कि हमें पेट की तैयारी करनी चाहिए और पेट के थ्रू जो पेट फॉर्म दिए हैं वही बच्चे एलिजिबल होंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि इस वाले केस में, पेट वर्सेस नॉन पेट वाले केस में कोई बहुत दम है। लेकिन हाँ, ये जो केस है डिप्लोमा प्लस बीटेक का, जिसका एच का नंबर 4442 और 4443 है, इस केस को थोड़ा सा लंबा खींचा जा रहा है, लंबा खींच रहा है, इसमें सही निर्णय नहीं हो पा रहा है। ठीक है,
तो अभी जो लेटेस्ट का जो अपडेट है वो आपका ये है कि इसकी जो सुनवाई है वो 22 अगस्त 2025 को होनी है। लेकिन इसमें जो इस केस को जो डील कर रहे थे, आप जरा देखें यहाँ पे, यहाँ पर सब कुछ लगा हुआ है कि इसका जो पहली बार या जो याचिका दायर की गई थी वो 31 मई 2024 को दायर की गई थी। किसके लिए? डिप्लोमा वर्सेस बीटेक के लिए, है ना। और ये जो याचिकाकर्ता आपके थे वहां पे ये आपका ग्रेजुएट इंजीनियर स्टूडेंट वेलफेयर के द्वारा जो है इसको दायर किया गया। ग्रेजुएट इंजीनियर स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन लखनऊ के द्वारा ये याचिका दायर की गई थी, ठीक है ना। और किसके थ्रू दायर की गई थी? आरती शर्मा ने इसको याचिका को दायर किया था। तो ये जो है यूपी SSSC के साथ इस केस चल रहा है यहाँ पे। तो आप जरा देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी डेट पड़ चुकी हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि 20/5/2024, 20/7/2024, 2/8/2024, ऐसे बहुत सारे केसेस लगे हैं जिनको मतलब ये से बहुत सारी डेट्स पड़ी हैं जिन पर कुछ हायरिंग हुई है और उसके बाद जो है डेट को आगे बढ़ा दिया गया सुनवाई के लिए, ठीक है ना। सबसे लेटेस्ट जो अपडेट है इस बार, ऐसे बहुत सारी सुनवाइयां आप यहाँ पर हो चुकी हैं, आप देख पा रहे होंगे। सबसे जो इसमें लेटेस्ट अपडेट है 4442 यानी डिप्लोमा वर्सेस और जो बीटेक का केस चल रहा है। इसके जो इसके जो जज हैं, ऑनरेबल जज हैं, वो अताउर रहमान मसूदी साहब हैं। इसके जो ऑनरेबल जज हैं, जो जज इसकी सुनवाई कर रहे हैं, उसके दो जज हैं, एक अताउर रहमान मसूदी साहब और एक अजय कुमार श्रीवास्तव साहब। तो इनका जो अभी सबसे लेटेस्ट जो इसकी सुनवाई हुई थी वो 19/5/2025 को हुई थी। सबसे लेटेस्ट सुनवाई जो हुई थी वो 19/5 जो है 2025 को हुई थी, मतलब 19 मई 2025 को हुई थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि जो आपका केस नंबर 6167 और 6168 था, जिसको 4442 में मिक्स कर दिया गया था, इन दोनों को सेपरेट किया गया। मतलब कि 6167 और 6168 जो केस है वो किससे रिलेटेड है? आपका पेट वर्सेस नॉन पेट से। और जो 4442 केस है वो बिल्कुल अलग है, वो किसके लिए है? आपका डिप्लोमा वर्सेस बीटेक के लिए। तो यहां पर आप निर्णय देख पा रहे होंगे, इन व्यू ऑफ द एबव ऑफिस डायरेक्टेड टू डीलिंग द एफोर्ड विद रिस्पेक्ट टू 6167 of 2024 and 6168 of 2024 from the bunch of right number 442। मतलब 442 केस से इसको क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। और ये केस जो है, ये जो आपकी डेट है, किस डेट को ये निर्णय आया था? ये 19 तारीख को निर्णय आया था, 19 मई जो है 2025 पे। तो सबसे जो लेटेस्ट इसकी जो सुनवाई थी वो 19 तारीख को हुई थी, ठीक है ना। तो अभी इस पर कोई ऐसा जो सही निर्णय नहीं हो पाया है, कोई भी निर्णय नहीं आया है, सारे निर्णय सब पेंडिंग है। और सबसे बेटा लेटेस्ट अपडेट क्या है इसका, कि जो आपके माननीय जज हैं अताउर रहमान मसूदी जी, इनका जो है आपका जो है इनका रिटायरमेंट भी हो गया है। अब दिक्कत ये है कि रिटायरमेंट हो गया, जो जज इनका सुनवाई कर रहे थे इस केस का, उनका रिटायरमेंट हो गया है अताउर रहमान मसूदी जी का। तो इसका मतलब कोई नए जज के पास ये केस जाएगा तो उसके बाद जो है फिर से जो है सुनवाई होगी। तो इसका मतलब क्या है कि डेट तो लगी है 22 तारीख को, अब 22 अगस्त को कौन सा जज इसको केस को सुनते हैं ये देखने वाला होगा। और हो सकता है कि प्रोसेस में थोड़ा सा और टाइम लग जाए, ठीक है ना। तो बेटा अब क्योंकि ये चीज जो है आपका जो है आगे बढ़ गया है, लगातार डेट पे डेट पड़ रही है, इससे स्टूडेंट का काफी नुकसान हो रहा है। चाहे वो आपके डिप्लोमा वाले बच्चे हों, डिप्लोमा वाले बच्चे काफी मायूस हो रहे हैं क्योंकि उनका पेपर नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे लोग जो है आशा लगा कर बैठे हैं कि इतनी ज़्यादा वैकेंसी है। बहुत बच्चों ने जो है प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया था, वो प्राइवेट जॉब कर रहे थे, जॉब छोड़ने के बाद आके प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें हुई हैं तो काफ़ी स्टूडेंट में निराशा है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से ये जरूर गुजारिश करूँगा कि सभी मतलब जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं या जो भी गवर्नमेंट है वो जल्द से जल्द इस जो है समस्या का समाधान करे और बच्चों का पेपर कराए, बच्चों के भविष्य के साथ जो है कोई खिलवाड़ ना हो। तो आपको ये जानकारी मैंने लेटेस्ट दिया है कि आपकी जो सुनवाई होनी है 22 तारीख को होनी है, लेकिन उसमें एक दिक्कत क्या है कि जो ऑनरेबल जज साहब हैं अताउर रहमान मसूदी जी, इनका जो है ट्रांसफर नहीं, इनका रिटायरमेंट हो गया है, ठीक है। तो नए जज के पास ये केस जो है जाएगा, तो टाइम लग सकता है। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं कि मैं गुजारिश सबसे करता हूं और हम लोग बिल्कुल स्टूडेंट के साथ हैं कि जल्द से जल्द इस केस को निपटाया जाए, इस वैकेंसी को क्लियर किया जाए, जिससे जो आने वाला वैकेंसी है उसमें भी बच्चे अप्लाई कर पाएं और वो अपना जो है जेई बन पाएं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी बेटा? अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।